ओम श्री गुरुभ्यो नमः। वेदांत गुरुजी चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारा आज का जो सेशन है वो बहुत ही गहरा भी है और महत्वपूर्ण भी है। यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं मंत्रा 3 ऑफ कैवल्य उपनिषद और यहाँ पर 3 मुख्य बातें हैं। श्रद्धा, भक्ति, ध्यान, योग के बारे में बताया गया है। अब इन तीनों शब्दों का मौलिक अर्थ से बिल्कुल अलग अर्थ निकल के आते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज सेशन। उसके पहले हमारी कुछ इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स हैं। नेक्स्ट Q&A सेशन के लिए आप हमें भेज सकते हैं आपके क्वेश्चंस। आप चाहे तो हमारे किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट दे सकते हैं। उसके अलावा नीचे टेलीग्राम के लिंक दी गई है, उसके क्लिक करके आप उसे ज्वाइन कर ले और वहाँ भी आप हमें आपके क्वेश्चंस भेज सकते हैं। और एक और खुशखबरी है, इस सोमवार से हम शुरू कर रहे हैं भगवत गीता चांटिंग चैप्टर 2 और ये चांटिंग हम सीखेंगे प्रॉपर लय के साथ और संस्कृत ग्रामर के साथ में। सो डोंट मिस इट। ओम तत्सत। सब्सक्राइब करें वेदांता गुरुजी चैनल को, बेल आइकन दबाएं और ऑल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट करें, लाइक करें, शेयर करें। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम शांति शांति शांति। मंत्र 3। तस्मै सहोवाच पितामहश्च श्रद्धा भक्ति ध्यान योगादवेहि So Shruti has to be accepted as प्रमाणम। और प्रमाणम के कुछ नियम हैं कि हम क्यों उसको प्रमाणम कहते हैं, श्रुति को प्रमाणम क्यों कहते हैं, या किसी भी मीन्स ऑफ नॉलेज को हम प्रमाणम क्यों कहते हैं। वाई प्रमाणम इज प्रमाणम कॉल्ड एज प्रमाणम, मीन्स ऑफ नॉलेज। अर्थबोधकत्वम, इट रिवील्स समथिंग, इट गिव्स यू सम नॉलेज। पहली बात, प्रमाणम यानी मीन्स ऑफ नॉलेज, तो ऑब्वियसली उसने कुछ तो नॉलेज देना चाहिए ना आपको। अनादिगतस्य, अनादिगतस्य ऐसा नॉलेज जो किसी और के द्वारा, किसी और प्रमाणम द्वारा कवर नहीं किया गया। जैसे देखने का काम केवल और केवल आंखें कर सकती है, कान नहीं कर सकते। कान का काम आंखें नहीं कर सकती। वो यूनिक कैपेसिटी सिर्फ उस पर्टिकुलर प्रमाणम के पास ही है। अनादिगतस्य, किसी और के पास वो कैपेसिटी नहीं है। फलवत्वम, वो फलवत होनी चाहिए, यानी उसका वो नॉलेज का कोई पर्पस भी होना चाहिए।
मीनिंगफुल पर्पस कुछ होना चाहिए। फोर्थ इज अबाधितत्वम। अबाधितत्वम यानी ये प्रमाणम, ये जो मीन्स ऑफ नॉलेज है, किसी और प्रमाणम द्वारा कवर नहीं किया गया हो और कोई इसको काट नहीं सकता हो। कोई और प्रमाणम ने कवर भी नहीं किया और कोई और इसको काट नहीं सकता हो, निगेट नहीं कर सकता हो। अबाधितत्व, जो निगेट ना कर सके उसको। सो श्रद्धा ऑल्सो इंप्लाइज, श्रद्धा इज श्रवणम इन दिस कॉन्टेक्स्ट यहां पर, एंड इट ऑल्सो इंक्लूड्स प्रामाण्य बुद्धि इन शास्त्रा। और शास्त्र वाक्य में, गुरु वाक्य में विश्वास होना, ये सब श्रद्धा के अंदर आ जाते हैं। देयर इज नो डाउट। जब आप मिरर लेने जाते हो तो पहले देखते हो कि अच्छा है नहीं है, कैसा है, ठीक है। वो देखने के बाद में आप मिरर परचेस करते हो और फिर उसके बाद में जब आप अपना चेहरा उस मिरर पे देखते हो तो क्या डाउट करते हो कि मिरर गलत दिखा रहा है? मैं तो ऐसा नहीं दिखता हूं, ये मिरर ही गलत होगा शायद। नहीं। तो उसी तरह से शास्त्र आपने एक बार लिया, देन यू डोंट डाउट शास्त्र, यू डोंट डाउट टीचर, यू डोंट डाउट टीचिंग ऑल्सो, द मेथोडोलॉजी। और जब तक ये डाउट है ना, ये आपके सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल है लाइफ में। चाहे वो आध्यात्मिक मार्ग में हो, स्टडीज के लिए हो या कहीं पर भी हो, इट इज द बिगेस्ट ऑब्स्टिकल फॉर इन योर लाइफ। अगर ये डाउट है तो, प्रामाण्य बुद्धि नहीं है तो, श्रद्धा नहीं है तो। श्रद्धा ऑल्सो इंक्लूड्स रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट फॉर शास्त्र, रिस्पेक्ट फॉर टीचर, रिस्पेक्ट फॉर टीचिंग, एक्सेप्टेंस एंड विथ रिस्पेक्ट। और ये प्रमाणम वेदांत शास्त्र यू हैव टू गेन थ्रू टीचर ओनली। वाई वी शुड नॉट स्टडी बाय वन सेल्फ? क्योंकि शब्दार्थ तो ठीक है, आप ट्रांसलेशन से इधर उधर से पिकअप कर लोगे, बट जो विजन है, भावार्थ है, लक्ष्यार्थ है, वो आप पिकअप नहीं कर सकते। और ऐसा नहीं कि टीचर भी अपने मन से कुछ बोल रहा है, वो ज्ञानी है तो अपने मन से कुछ बोल सकता है, नहीं। जो संप्रदाय के हिसाब से है, जो ऑलरेडी वेल एस्टेब्लिश्ड है नॉलेज, वही वो पास ऑन करेगा, वही मेथोडोलॉजी है। टूल्स में वेरी, टीचिंग एबिलिटी में वेरी, बट टीचिंग इज सेम, विजन इज सेम। और इसके जो वर्ड्स है जो अनफोल्ड करने, जैसे श्रद्धा भक्ति ध्यान योगा, आप लिटरली भी ले सकते हो, बट इन दिस कॉन्टेक्स्ट यहां पर इस कॉन्टेक्स्ट में श्रवणम मननम निधिध्यासनम है। दैट डजंट मीन कि दूसरे कॉन्टेक्स्ट में भी आप अप्लाई कर सकते हो। इस कॉन्टेक्स्ट में यहां पर श्रवणम मननम निधिध्यासनम है, श्रद्धा भक्ति ध्यान योगा का मतलब। और यहां पे ऐसा मीनिंग क्यों है? बिकॉज आश्वलायन is not in kindergarten. He has reached to that level. उन्होंने वो सब काम कर लिया। अब क्या है? श्रवणम मननम निधिध्यासनम, द फाइनल स्टेज, फाइनल साधना। कर्मा भक्ति, कर्मा उपासना वो हो गया सब, लेकिन अब जो है श्रवणम मननम निधिध्यासनम। इट इज नॉट जस्ट फॉर आश्वलायन। हर वो व्यक्ति जो आश्वलायन की तरह ये नॉलेज हासिल करना चाहता है, उसके लिए भी है। मे नॉट बी फॉर आश्वलायन, बट आश्वलायन के माध्यम से इट इज इंडिकेशन टू अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो। ये दूसरे स्टूडेंट्स के लिए भी है कि आपके अंदर ये 3 क्वालिटीज होनी चाहिए अगर आपको ब्रह्म विद्या चाहिए तो। एक तो स्टूडेंट के अंदर में श्रद्धा के नाम पर जिज्ञासा भी होनी चाहिए। आई वॉन्ट टू नो ब्रह्म विद्या, आई वॉन्ट टू बी फ्री, और वो फ्रीडम केवल ब्रह्म विद्या से मिलेगी। तो विवेक वैराग्य पहले ही आ गया।
बिना विवेक वैराग्य के आगे की गाड़ी चलेगी नहीं। एंड वन कैन नॉट अंडरस्टैंड दिस नॉलेज बाय वन सेल्फ। शब्दार्थ तक तो ठीक है, भावार्थ नहीं समझ पाएंगे। आपके पास संस्कृत का, क्योंकि टेक्स्ट संस्कृत में है, आपके पास संस्कृत का नॉलेज हो, फिर भी वो एक पैकेजिंग है। लैंग्वेज इज जस्ट द पैकेजिंग। पैकिंग देख करके आप कंटेंट नहीं जान सकते। लेबल लगा होगा, ठीक है, ये लेबल है, उसकी कंटेंट की क्वालिटी क्या है, पर्पस क्या है, वो सारी डिटेल आपको नहीं पता चलेगी। जो पैकेजिंग क्या है, लैंग्वेज इज पैकेजिंग टू कन्वे द मैसेज। सो शास्त्र अगर डायरेक्ट आप पढ़ते हो तो आपको इमीडिएट मीनिंग शायद पता चल जाएगा, मगर जो उसके लक्ष्यार्थ है वो आपको नहीं पता चलेंगे। लेकिन अगर टीचर को अपने आप से पता चल गया तो हम भी तो जान सकते हैं। ऐसे भी कई लोग हैं ना जो कहते हैं स्वयंभू, मेरा कोई टीचर नहीं है, मैंने खुद से जान लिया। तो वैसे टीचर के पास मैं नहीं जाना जिसने खुद से जान लिया। हाँ, क्योंकि या तो जिसने खुद से जान लिया वो इतना एडवर्टाइज नहीं करेगा कि मेरा कोई गुरु नहीं है, मैं खुद गुरु हूं, इसलिए यू डोंट फॉलो एनी अदर गुरु, जस्ट फॉलो मी। नहीं, यू नीड अ टीचर जिसके गुरु है और उस गुरु के गुरु है, यानी वो गुरु शिष्य परंपरा से है, तो जाके आपको वो नॉलेज मिलेगा जो उस लीनियज से आया है। आपने यहां पर इस होल्डर में बल्ब लगाया, लेकिन वो कनेक्टेड ही नहीं है मेन स्विच से, तो क्या करोगे? वो जलेगा ही नहीं। तो वैसे ही अगर जो कनेक्टेड नहीं है लीनियज से, तो वो परंपरा से कनेक्टेड ही नहीं है, तो आपको नॉलेज कैसे आएगा वो? एंड ऑल्सो टीचिंग इन्वॉल्व्स निगेशन ऑफ आवर ईगो। जब तक मैं को पकड़ के बैठा हूं यहां पर, मैं ये बॉडी माइंड सेंस कॉम्प्लेक्स हूं, तब तक मैं आत्मज्ञानी नहीं बन सकता। आत्मा यानी जीवात्मा माइनस दिस बॉडी माइंड सेंस कॉम्प्लेक्स इज आत्मा, प्योर आत्मा, सच्चिदानंद आत्मा। और जो टीचर ये नॉलेज देते हैं, इट इज द डायरेक्ट नॉलेज। यू कैन वेरीफाई बाय योरसेल्फ। आप खुद वेरीफाई कर सकते हो नॉलेज की सत्यता क्या है। यू डोंट हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन टीचर, इन द सेंस नॉलेज लेने के बाद में यू डोंट हैव टू निगेट द टीचर। आप नॉलेज को वेरीफाई करो। देन भक्ति, उपासना, मननम। भक्ति ऑल्सो इंक्लूड्स ईश्वर अनुग्रह। यहां पर इस कॉन्टेक्स्ट में मननम है, बट उसके पहले, मननम तक पहुंचने तक उसके पहले चाहिए आपको ईश्वर अनुग्रह। क्योंकि ऐसे इनवेरिएबल्स, ऑब्स्टिकल्स हैं जो आपको आपके रास्ता रोकते हैं बार बार, और उस ऑब्स्टिकल्स को मिटाने के लिए यू नीड ईश्वर अनुग्रह। देन यू प्रे, यू वर्शिप। सो यहां पर मानसम कर्मा है, कायिकम कर्मा है, वाचिकम कर्मा है। वी विल सेपरेट मानसम कर्मा फॉर ध्यानम। कायिकम और वाचिकम है। तो अब ये जब तीनों लेवल पे कर्मा है, फल किसका ज्यादा मिलेगा? मानसम का। सिंपल एग्जांपल मानसम का आपको लग रहा है, आपकी वाइफ का बर्थडे है, मानसम कर्मा कर दिया आपने, वाचिकम नहीं किया, कायिकम नहीं किया, तो कर्म फला भोगने के लिए तैयार हो जाओ। फिर केवल मानसम कर्मा है। लेकिन अगर वाचिकम किया, ओके थैंक यू रिमेम्बरिंग माय बर्थडे, ठीक है, मेरा बर्थडे याद रखने के लिए धन्यवाद।
किसने याद दिलाया? आपको तो याद रहता नहीं है। सो केवल मानसम से बेटर है वाचिकम, और वाचिकम से भी बेटर है कायिकम कर्मा। वो आप तीनों लेवल पे अपने इमोशंस को तीनों लेवल पे मैनिफेस्ट करते हो, एक्सप्रेस करते हो। इसलिए तो जो आपकी भक्ति है उसको आप तीनों लेवल तक एक्सप्रेस करते हो वहां पर, देन यू गेट द मैक्सिमम रिजल्ट ऑफ दैट। दैट्स व्हाई इट इज नेसेसरी। आप ये नहीं बोल सकते भगवान आपको तो सब पता है ना, मुझे क्या चाहिए दे दो जो देना है, मन में प्रार्थना कर लेता हूं मैं, बस क्या है। नहीं। और ये दो तरह से, ये जो अनुग्रह है, ईश्वर अनुग्रह, ईश्वर अनुग्रह बोल दीजिए, आप पुण्य कर्मा बोल दीजिए, ये दो तरह के कर्मों से आपको मिलता है, इष्ट कर्मा एंड पूर्त कर्मा। इष्ट कर्मा एंड पूर्त कर्मा। इष्ट कर्मा यानी जो आप पूजा करते हो, डेली वर्शिप करते हो, आप शिव जी पे जल चढ़ाते हो, दूध चढ़ाते हो, पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो आप चढ़ाते हो, वो इष्ट कर्मा हो गए एट डिफरेंट लेवल, एट द लेवल ऑफ मानसम, वाचिकम, कायिकम कर्मा जो आपने किया, इष्ट कर्मा हो गए। वो प्रेयर है, पारायणम है, जपा है वगैरह, ये सब इष्ट कर्मा हो गए। ऑफरिंग ऑल्सो, या जो ईश्वर आराधना हम करते हैं, वैदिक कर्मा है, श्रौत कर्मा है, स्मार्त कर्मा है, ये सब इष्ट कर्मा हो गए यहाँ पे। ठीक है। पूर्त कर्मा यानी आपने किसी के लिए हॉस्पिटल बना दिया, लोक हित के लिए जो आप काम करते हो, वो पूर्त कर्मा हो गए। लोक हित के लिए आपने पानी का प्याऊ बना दिया, लोक हित के लिए आपने स्कूल्स बना दिए, ये सब पूर्त कर्मा हो गए। और इसके ये जो दो तरह के कर्मा है, इसके दोनों में दो तरह के फलम आपको मिलते हैं। एक दृष्ट फलम, एक है अदृष्ट फलम। कुछ कर्मा ऐसे होते हैं जो हम फलम को ध्यान में रखते हुए कर्मा करते हैं। पुत्र कामेष्टि कर्मा एक रिचुअल है, पुत्र कामेष्टि है, तो पुत्र प्राप्ति के लिए हम वो कर्मा करते हैं, पुत्र प्राप्ति होगी बिकॉज ऑफ दैट कर्मा। वी डोंट डाउट होगा या नहीं होगा, वी डोंट डाउट शास्त्र। दूसरा है अदृष्ट। अदृष्ट इज इन द फॉर्म ऑफ पुण्य पाप। अगर आपके कर्मा अच्छे हैं तो अदृष्ट फल आपको जो मिलेगा, अच्छे कर्म का फल मिलेगा। कब, कहां, कैसे मिलेगा, किस रूप से मिलेगा, यू डोंट नो, बट मिलेगा। तो अदृष्ट फलम, और ये अदृष्टा जो है ये जरूरी है, ये ईश्वर अनुग्रह है। ये पुण्य कर्मा जो है ये ईश्वर अनुग्रह है, ये इकट्ठा करना है। इट डजंट कम बाय इटसेल्फ, उसके लिए प्रयत्न करना जरूरी है। एंड देर आर, काफी अनिष्ट है हमारे पास इकट्ठा हुए, हमारे प्रारब्ध में काफी अनिष्ट भी है, और उस अनिष्ट को मिटाने के लिए यह अदृष्ट कर्म फला पुण्य के रूप में यह जरूरी है। सो ब्रिंगिंग ईश्वरा इन लाइफ इज मस्ट, दैट इज भक्ति। Seeing divinity in everything, then seeing Ishvara in the form of order, that is bhakti। कि यहां जो कुछ भी है वो एक ऑर्डर पे है। कुछ अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, तो हम ये नहीं कहते कि बुरा हुआ ये गलत हुआ, या अच्छा हुआ सही हुआ। जो अच्छा हुआ वो भी सही है, जो बुरा हुआ वो भी सही है। क्यों? ईश्वरा के ऑर्डर में है। और अगर हमारी ये ईश्वरा के प्रति ये भक्ति है कि ये जो ऑर्डर है ये कभी गलत नहीं जा सकता, ऑर्डर कभी गलत नहीं जा सकता,
मेरी समझ गलत है, मेरी समझ लिमिटेड है, वो गलत हो सकती है, ऑर्डर कभी गलत नहीं हो सकता। सो विद भक्ति यू ओवरकम द हिडन वेरिएबल्स, जो हिडन ऑब्स्टिकल्स है आप उनसे बाहर निकलते हो, इंक्लूडिंग योर अनकॉन्शियस प्रॉब्लम ऑफ योर अनकॉन्शियस योर चाइल्डहुड प्रॉब्लम्स, पेरेंटेज प्रॉब्लम, अथॉरिटी प्रॉब्लम, जो बचपन में फ्रॉम 0 to 5 years के एज तक जो एक माइंड में स्टोर हो गया, जिसके साथ हम डील नहीं कर सके, वो सारी प्रॉब्लम्स जो अनकॉन्शियस में बनी रहती है, अनकॉन्शियस फॉर्म में रहती है हमारे पास। एक हमारा चाइल्डहुड है, आज भी है, और वो रहता है जब तक हम इसको सॉर्ट आउट नहीं करते हैं। जो चाइल्डहुड अथॉरिटी इश्यूज हैं, जो भी प्रॉब्लम हुई उस समय, बिकॉज नो वन इज परफेक्ट, हमारे पेरेंट्स भी परफेक्ट होंगे कोई जरूरी नहीं है, तो कई गलत बात पे भी उन्होंने हमको मारा होगा, डांटा होगा, हमें पनिश किया होगा वगैरह, या हमें उस वक्त बुरा लगा जो हमारे माइंड में बैठ गया है। इट इज देयर एज अनकॉन्शियस इन माई माइंड। टू ओवरकम दिस अनकॉन्शियस you need bhakti, you need grace. अगर बना रहे अनकॉन्शियस तो क्या प्रॉब्लम है उसमें? अनकॉन्शियस अपनी जगह पे, एक चाइल्ड बैठा है, हर एक का मन में बच्चा होना चाहिए। एवरीबडी शुड बी लाइक अ चाइल्ड, नो? इट्स एन ऑब्स्टिकल, यस, इट्स अ बिगेस्ट ऑब्स्टिकल, and it creates lot of complications. आप पढ़ रहे हो यहाँ पे तो आपको लगेगा समझ ही नहीं आ रहा है कुछ भी, 10 बार 20 बार पढ़ लिया तो भी समझ ही नहीं आ रहा है, बिकॉज ऑफ अनकॉन्शियस इज ऑब्स्ट्रक्टिंग इट। आपके सामने सब कुछ अच्छा है, मगर आपको सब कुछ बुरा लग रहा है। सामने वाला व्यक्ति आपके अच्छाई के लिए कुछ कर रहा है, लेकिन आपको बुरा लग रहा है। आपका अनकॉन्शियस इज मेकिंग यू सी नेगेटिविटीज इन एवरीथिंग। यू नीड टू डील विथ इट। यू आर नॉट अ बैड पर्सन, मगर आपका अनकॉन्शियस जो हर्ट हो चुका था चाइल्डहुड में, वो आज वो पेन बाहर निकल रहा है, अनकॉन्शियस, जो एकदम ऑब्वियसली क्लियर है सबके लिए, हम नहीं समझ पा रहे। क्यों नहीं समझ पा रहे? अनकॉन्शियस इज ऑब्स्ट्रक्टिंग इट। यू विल बी डाउटिंग द शास्त्र, द टीचर, द टीचिंग, अनदर पर्सन, फ्रेंड्स, रिलेटिव, एवरीबडी यू विल बी डाउटिंग। क्यों? अनकॉन्शियस। You will be angry for no reason, unconscious. No reason, कोई रीजन नहीं है गुस्सा होने का, खाली एक निमित्त कोई चाहिए। अच्छा ये बात, चलो शुरू हो जाते हैं, बिकॉज ऑफ अनकॉन्शियस। सो विद भक्ति you make an effort, you consciously making an effort, आप जानबूझकर वो प्रयत्न करते हो। What स्वामी जी says, fake it and make it. आपके अंदर आपको ऐसा लगता है कि आपसे कुछ दिया नहीं जाता, fake it and make it, give. Or in common language we say proactive, be proactive. जो चीज आपको लगता है आपके अंदर नहीं है, वो आप प्रयत्न करो करने के लिए। शो इट कि नहीं वो है मुझ में। अगर आपको लगता है ओल्ड एज है, मुझसे नहीं होगा, फेक इट and make it.
show it, say it, I can do it. Why should I say I can't do it? Because of my old age, because of this weakness of mine. I don't know. हम तो ऐसे ही हैं. Fake it and make it. Cross these barriers, ये self created barriers. Act your emotions. आपके जो मन में थॉट्स है, फीलिंग्स हैं, भावनाएं हैं, एक्सप्रेस इट इन डिफरेंट वे, पॉजिटिव वे. अगर आप पॉजिटिवली उसको एक्सप्रेस नहीं करोगे, इट विल पुट्रीफाई इनसाइड. वो अंदर ही अंदर गंद हो जाएगी वहां पर, और जब वो गंद हो जाएगी तो गंदगी फूट कर बाहर आएगी बाद में. क्या फायदा? आपने सप्रेस किया अपने आप को, बहुत सप्रेस किया, प्रेशर कुकर बन गया अंदर, कभी ना कभी तो फटेगा वो. सो रिलीज इट. अपने जो इमोशन से पॉजिटिवली रिलीज करो. एंगर भी पॉजिटिवली रिलीज करो, जेलसी पॉजिटिवली रिलीज करो. कोई भी शक्ति उसको चैनलाइज करो पॉजिटिव डायरेक्शन में. सो बाय दिस भक्ति यू विल गेन अधिकारित्व, क्योंकि गार्बेज क्लियर हो रहा है यहां पर. देखो, एक तो है कि हम गार्बेज आने नहीं दे रहे. भद्रम करने भी शृणुयाम भद्रम पश्चिमाक्ष भीरे जत्राहा. हम गार्बेज आने नहीं दे रहे. दूसरा है जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गार्बेज है उसको बाहर निकाल रहे हैं बाय भक्ति. सो अगर सबके अंदर है, सो दैट मच भक्ति इज नीडेड. और फिर भी आपको लगता है कि हमने इतना भक्ति किया फिर भी नहीं हो रहा है, दैट मीन्स भक्ति में कहीं कमी है. ये गार्बेज का स्टॉक कहीं ज्यादा है, बहुत ज्यादा है. लोन है 1 करोड़ का, रोज 1-1 रुपए दे रहे, सर पूरा ही नहीं हो रहा है. इतने दिन से 10 साल से दे रहे, 20 साल हो गए, जिंदगी हो गई हमारे बाप दादाओं की, तो पूरा ही नहीं हो रहा है. लोन 1 करोड़ का 1-1 रुपए देके कैसे होगा? At another level, bhakti is discovering my relationship with total. I am related to other people. यहां पर व्यवहार जगत में, as with my mother, father, brother, sister, daughter, son, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स. डिफरेंट रोल्स है हमारे, डिफरेंट रिलेशनशिप्स हैं, बट इनमें कोई भी मैं नहीं हूं. एम आई ए फादर और मदर? नो. रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आई एम अ फादर. फ्रॉम अनदर रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू आई एम सन. सो मैं कौन हूं, फादर या सन? नीदर फादर नॉर सन. You are neither father nor son nor husband. Who are you? ये सब referential point of view से this is mithya. But then there is one relationship with Ishvara, which with total, with the totality, which is permanent. ईश्वरा सृष्टि से हट के आपका किसी और से कोई रिश्ता हो ही नहीं सकता. You are always connected with Ishvara. That relationship is पक्का रिलेशनशिप. जब कभी कुछ प्रॉब्लम होती है, रिजॉल्व करना है, गो टू ईश्वरा. वी बिलीव इन अवर फ्रेंड्स, रिलेटिव एटसेट्रा. नहीं, गो टू ईश्वरा स्ट्रेट अवे, नो प्रॉब्लम. और गो टू पर्सन हु कैन टेक यू टू ईश्वरा, हु कैन शो यू दैट पाथ. सो योर रिलेशन विद ईश्वरा इज permanent and that is भक्ति. और जितना ज्यादा ये रिश्ता बढ़ता जाएगा उतना इंटेंस ये होता जाएगा, और उतना वो परमानेंट है, वो कभी ब्रेक नहीं होगा. सो ऑल योर कंप्लेंट्स जो भी है किसी और को नहीं बोल के ईश्वर के साथ सेटल करो अपना अकाउंट. डोंट पोल्यूट अदर्स माइंड विथ योर गार्बेज. Don't pollute your mind by taking others' garbage.
और अगर इफ यू बिकम द निमित्ता, अंडरस्टैंड यू आर प्लेइंग अ रोल ऑफ ईश्वरा on behalf of Ishvara for that person. That's all. Be objective, Sakshi. Don't get carried away by their garbage. So ये जो awareness है that I am connected with Ishvara and this connection is permanent connection. All other connections are temporary. Even husband, wife, father, parents and children, they are all temporary except my relation with Ishvara is permanent, and that alone is permanent, and that awareness is bhakti. So act out your emotions of bhakti in various ways, either by prayer, ishta karma, purta karma, whatever way, reaching out karma, seeing Ishvara in everything and every being there. Then ध्यान योगा, which is we have already mentioned, निधिध्यासना, वेदांत वाक्य के ऊपर कॉन्टेम्पलेट करना। अहम असंगः, क्या सर, क्या मजाक कर रहे हो, कितने सालों से मैं जुड़ा हूँ, इतना EMI से जुड़ा हुआ हूँ, मैं असंग बोल दूँ उनको तो वो आ जाएंगे मेरे पीछे। सबसे EMI ले रखा है हमने तो, घर के लिए, कार के लिए, स्टडीज़ के लिए, एजुकेशन के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए ले रखा है। और मैं उनको बोलता हूँ मैं तो असंग हूँ भाई, आपको जो करना है कर लो। सो मैं असंग कैसे हो गया? दैट इज निधिध्यासना, कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं आसक्त हूँ, बट मैं असंग हूँ। दैट इज द फैक्ट, दैट इज द ट्रूथ। तो ये विपरीत भावना जो है, मैं अपने आप को बंधा हुआ समझता हूं, लिमिटेड समझता हूं, मुझ में कुछ कमी है, ये मुझे कुछ बन के दिखाना है, ये जो विपरीत भावना है, इन सब से बाहर निकलना है। सो श्रद्धा भक्ति ध्यान योगा अवेही। सो श्रद्धा भक्ति ध्यान योगा इन दिस कॉन्टेक्स्ट मीन्स श्रवणम मननम निधिध्यासनम। We should not take it literal sense, but Shravanam, Mananam, Nididhyasnam. Because student is Ashwalayana, teacher is Brahmaji, the very first teacher there, the author of Vedas. ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सब्सक्राइब करें वेदांता गुरुजी चैनल को, बेल आइकन दबाएं और ऑल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट करें, लाइक करें, शेयर करें।